हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, जो घोषणा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगस्त के महीने में 15 अगस्त को 12,489 शिक्षकों की भर्ती का, 1440 व्यायाम शिक्षकों की भर्ती का और लगभग 2,000 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती का। हमारी बस एक ही मांग है कि जो भर्ती की घोषणा उन्होंने कर दी है उस भर्ती को शुरू करवाए, उस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाए। अगस्त 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,489 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, परंतु आज पर्यंत तक उस भर्ती का कोई अता पता नहीं। उसके अलावा उन्होंने 12,489 पदों के अलावा उन्होंने 1440 व्यायाम शिक्षकों की भर्ती और जो लाइब्रेरियन है उनके लिए लगभग 2,000 पदों की भर्ती का वादा किया हुआ था, परंतु आज 6 महीने गुजर गए हैं, उस भर्ती का कोई अता पता नहीं है, ठिकाना नहीं है। तो हम उसी भर्ती को निकलवाने के लिए, उसी भर्ती को पूरा करवाने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ घोषणा करने के बाद भूल गए हैं जो हमारे मुखिया जी, उन्हें याद दिलाने के लिए आज संकेतात्मक रूप से हम आज का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सीएम आवास घेराव का हमारा कार्यक्रम है। अगर एक आध सप्ताह के भीतर कोई सुखद परिणाम नहीं मिलता हमारे पक्ष में, तो निश्चित तौर पे हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन इस धरना स्थल में बैठे रहेंगे। अपना पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम दाऊद खान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित जेडीयू संगठन। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा, आप सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर जो ये युवा है क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री जी का घर जो निवास स्थान है वो घेर रहे हैं, क्या कारण है? तो देखिए, विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाना चाहूँगा। लगभग 2022 से अगस्त महीने की बात है और बहुत सारी अगस्त के पहले जुलाई, मार्च, अप्रैल तक, वहाँ से लेके वर्तमान तक इतने सारे पदों पर, लगभग 27,000 पदों पर मुख्यमंत्री जी ने भर्ती की घोषणा की। अब मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की है तो जाहिर सी बात है वो जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, परंतु विभाग की लेट लतीफ़ी कहे या कहीं आरक्षण का पेच फंसना कहे या कहीं अन्य कारण। फिलहाल अगर मैं आपको बताना चाहूँ क्रमवार, तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा सबसे पहले 10,000 शिक्षकों की भर्ती का जो बताया गया था, ये मामला था अगस्त महीने का, जहां पे कहा गया था कि सितंबर महीने में आपकी वैकेंसी निकल जाएगी। लगभग 6 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि ये जो पद है वो स्वीकृत हुए थे और वहां पे उसके बाद भर्ती विज्ञापन निकलना था, ऐसा बताया गया था। लेकिन वहीं पे 19 सितंबर को हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये जो भर्ती है ठंडे बस्ते में चली गई थी। और इसके बाद कुछ दिनों पहले मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हाई कोर्ट के द्वारा 50% जो रिजर्वेशन है, आरक्षण के हिसाब से उन्होंने अपना शुद्धि पत्र जारी किया था भर्ती विज्ञापन का। तो उसी प्रकार से ये जो युवा यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए, जिससे कि आरक्षण का फैसला जो भी हो, चाहे वो हाई कोर्ट से आए, सुप्रीम कोर्ट से आए, उनको मान्य होगा। लेकिन फिलहाल परीक्षा कराकर रिजल्ट तैयार कर लिया जाए, जिससे कि युवाओं का जो समय है वो वेस्ट ना हो। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सहकारिता विभाग में 3,000 पदों पर घोषणा की गई थी, जहां पे 1700 पद समिति प्रबंधक के और 2,058 पद सुपरवाइजर के पद थे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के भी जो पद है उसकी भी भर्ती होगी, ऐसा बताया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, 10 मेडिकल कॉलेज और उनके अस्पताल में 4,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी, इस प्रकार से बताया गया था, जिस प्रकार से शासन ने मंजूरी दी थी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा था। इसके अलावा अभी वर्तमान में हाल ही में कुछ दिनों पहले विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स और सहायक प्राध्यापक जैसे बहुत सारे पद थे। लगभग 5,000 पद ये थे जहां पे घोषणा की गई थी अनुपूरक बजट में। वित्त विभाग से अनुमति मिलकर इन सब पदों पर भर्ती होगी। इसी के साथ साथ कुछ दिनों पहले आपको ये भी बताया गया था कि 25,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने नौकरी के आही बाहर करके ये हेडिंग डाला गया था, जहाँ पे 1100 अभी जो नया जिला बना है उस पर पुलिस की भर्ती होगी, इस प्रकार से बताया गया था। 1100 पुलिस अफसर कर्मियों की होगी भर्ती। इसके बाद कल आप लोगों ने देखा कि ITI जो प्रशिक्षण है उसमें प्रशिक्षण अधिकारी के लगभग 400 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब इतने सारे पदों पर भर्ती की घोषणा हुई, इसके अलावा कुछ ऐसे पद है जो
व्यापम को गए हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो अनुमति देती है भर्ती का, और यहाँ पे लगभग ये भी बहुत सारे पद है। इसके अलावा आबकारी आरक्षक जो है, इसके लगभग 142 पद है। ये वो सब डाटे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं। इसके अलावा जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के 400 पद, एडीओ के 250 पद, लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और इसके अलावा टेक्निकल के जो सब इंजीनियर की भर्ती है, असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती है, और जो संयुक्त भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, स्टेनोग्राफर की, स्टेनोटाइपिस्ट की, इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसके अलावा बहुत से भर्ती जो पशु विभाग से है वो भी भर्ती जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब घोषणाएं हैं, और वर्तमान में लगभग 27,000 पद हो रहे हैं, जब पिछले साल से वर्तमान तक सिर्फ भर्ती की घोषणा हुई, और वर्तमान में उसका अभी तक जो जमीनी स्तर पर एक भी विज्ञापन देखने को नहीं मिला। पिछले साल जो अप्रैल महीना था उस पर जो है भर्ती आई थी, उसके बाद आरक्षण का पेच 19 सितंबर को फंसा, और उसके बाद सिर्फ 2 भर्ती विज्ञापन निकला, जिसमें कि सीजीपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन 210 पदों के लिए था, और सिविल जज का पद जो है वो 48 पद था, जो कि बिना आरक्षण के निकला है, और जिसकी परीक्षा 12 फरवरी और 26 फरवरी को क्रमशः रखी गई है। मतलब 12 फरवरी को सीजीपीएससी और 26 फरवरी को जो सिविल जज है उसकी परीक्षा रखी गई है। अब ये युवा यही मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पे एसआई भर्ती वाले लगभग 2018 से वो लगे हुए हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इन्होंने मुख्य सचिव से लेके जो पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी है उनको तक जो है अपना आवेदन दिया, उनको समझाया कि किस प्रकार से 5 साल हो गए और अभी तक भर्तियां रुकी हुई है पुलिस विभाग की, और अधिकारियों ने भी तत्परता दिखाई, और उन्होंने भी उनको कहा कि भाई हम जल्द से जल्द इस भर्ती को कराएंगे। लेकिन वास्तव में परिणाम कब आएगा ये देखने वाली बात है। इस सभी खबर को बताने का मेन मकसद ये था कि आज है युवा दिवस, और अगर वास्तव में छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन युवा दिवस मनाना चाहती है तो इन युवाओं की समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करे, और सॉल्व करने के साथ इनका जो भी समस्या है, इनका सिर्फ एक ही समस्या है जो कि है भर्ती विज्ञापन जारी हो। और युवा उत्सव तभी मना पाएगा जिस दिन उसका भर्ती विज्ञापन निकलेगा, क्योंकि देखिएगा जब तक भर्ती विज्ञापन नहीं निकलेगा युवाओं की उम्र कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, साथ में युवाओं की मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, और इस सभी को शासन प्रशासन को समझना चाहिए। और आरक्षण कैसा भी आए, आरक्षण का निर्णय कभी भी आए, अच्छा यही होगा कि बिना आरक्षण रोस्टर के भर्ती विज्ञापन जारी कर दीजिए, जिससे कि कहीं ना कहीं युवा जो है एक लक्ष्य बना के उसकी तैयारी कर सके। यही शासन और प्रशासन से हमारा अनुरोध है। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी, एक पूरा मैटर समझ आया होगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें चलती आ रही है, और जब तक चीज़ें ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखेगी लोग इसी प्रकार से यहाँ पे कहीं ना कहीं धरना या कैंपेन चलते रहेगा। हाल ही में पुलिस भर्ती के लिए भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है, ट्विटर कैंपेन, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये भी वही हताशा और निराशा के शिकार हुए हैं, क्योंकि इनकी भर्ती 2018 से रुकी हुई है। अब फिलहाल आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।